हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो सिलेबस है उसमें जो यूजी लेवल पे आपके जो टेक्सोनॉमी में कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के जो करेक्टर्स है क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेटा के बारे में, उसका करेक्टर्स क्या क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस की जो मेन मेन कैटेगरी है वो सारी चीजें। इससे पहले जो बेसिक 3-4 लेक्चर डाले थे उसमें आपकी सिमेट्री सिलोम बेसिक जो क्लासिफिकेशन किंगडम कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने पहले वाले सेक्शन नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। तो आप जैसे ही यूजी वाले सिलेबस में जाओगे, पहले देखो सीनियर सेकेंडरी में आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी हायरार्की फाइव किंगडम ये सारे टॉपिक अपने करवा दिए हैं। इसमें आपके टेक्सोनॉमी की वाला बचा है, इसको लास्ट वीडियो में करवा देंगे। जैसे ये कोडेट और नॉन कोडेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके मोनोग्राफ हर्बेरियम ये सारे टॉपिक हैं। इसके बाद में जैसे ही आप यूजी लेवल पे जाओगे, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले पे, तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री सिलोम मेटामेरिज्म, तो ये तो मैंने करवा दिए। अब आता है आपके सेकंड टॉपिक, जिसमें आपके सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा एंड कोडेटा अप टू क्लास विद एग्जांपल। दैट मीन्स आपको कोडेट और नॉन कोडेट के क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, जो मेन मेन क्लासिफिकेशंस के आधार है उनके किस किस कैटेगरी में उनको क्लासिफाई किया गया है। सो आपको वर्टिब्रेट के एंड इनवर्टिब्रेट के इनके इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे किया गया है। प्लस आपको इनके मेन मेन जो फीचर्स है कैरेक्टर्स वो आइडिया होने चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन नॉन कोडेड के बजाय अपन पहले कोडेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि मेन मेन क्या क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसके बाद में अपन नॉन कोडेड। तो पहले बात करें अपन फाइलम कोडेटा, ठीक है। कोडेड एनिमल्स की अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ के दौरान किसी ना किसी स्टेज में इनके पास नोटोकोड रही होगी या है, ठीक है, जिसके बेस पे अपन इनको नॉन कोऑर्डिनेट से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेन मेन चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एनिमल वो है जिनके अंदर नोटोकोड किसी न किसी लाइफ स्पान के दौरान किसी स्टेज के दौरान उनमें प्रेजेंट रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं आपके नॉन कोऑर्डिनेट के वो कौन से होते हैं जिनके बेस पे अपन उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें जो इन मेन इनके फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले अपन ये कह सकते हैं कि इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड गिल स्लिट। अब एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा यही बनता है कि जो तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर्स है वो कौन से हैं। तो आपका आंसर होगा कि कोऑर्डिनेट एनिमल्स के अंदर आपको नोटोकोड देखने को मिलेगी, ठीक है, उसके बाद में डोर्सल होलो नर्व कोड, और फिर पेयर्ड आपके गिल स्लिट है जो कौन से फेरेंजियल है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो नोटोकोड है और जो नर्व कोड है इनमें दोनों में, जैसे डोर्सल वाले के अंदर एग्जाम में क्या करते हैं ग्वेंटल कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है उसमें आपको तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। चौथा कैरेक्टर और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इनके अंदर आपको पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एनिमल्स के अंदर आपको नोटोकोड डोर्सल होलो नर्व कोड फेरेंजियल गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो नोटोकोड है
उसका ओरिजिन होता है मेजोडर्मल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोटोकॉर्डा आपके मेजोडर्मल, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और जो आपकी नर्व कोड है वो आपकी एक्टोडर्मल। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके नोटोकॉर्ड है वो आपके जो प्रोटोकोडेट होते हैं, अभी अपन आगे बात करेंगे, उनके अंदर ये वर्टिब्री कॉलम में रिप्लेस नहीं होती। लेकिन जो वर्टिब्रेटा है उनके अंदर ये वर्टिब्री कॉलम या बोलो बैकबोन उसके अंदर रिप्लेस होती है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। सो नोटोकॉर्ड इन प्रोटोकोडेट not replaced by vertebral column but invertebrata replaced by vertebrate column एडल्ट स्टेज में। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो आपके नोटोकोड है वो आपको प्रोटोकोडेट के अंदर, ठीक है, जो एक्रेनेटा वाले हैं उनके अंदर वो रिप्लेस नहीं होगी वर्टिब्री कॉलम में, बट जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर ही रिप्लेस हो जाएगी, किसके अंदर, आपके वर्टिब्री कॉलम में। फेरेंजियल गिल सेट की बात करें तो ये काम आते हैं आपके रेस्पिरेशन के लिए, और वो लाइफ स्पान के किसी भी स्टेज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके एक्वाटिक कोडेट हैं, ठीक है, उनको उनके आपको पूरी लाइफ के दौरान देखने को मिलेंगे। सो प्रेजेंट इन कंप्लीट लाइफ स्पान। एंड अगर अपन बात करें टेरेस्ट्रियल की, उनमें मिलेंगे आपको ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि एडल्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, लंग्स देखने को मिलेंगे। सो फेरेंजियल गिल स्लिट मोस्टली काम है रेस्पिरेशन का, और एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर ये रहेगा उनकी कंप्लीट लाइफ के दौरान। और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वहां पे आपको लंग्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें कि अपन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में डिफरेंस का भी, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टेटमेंट वाला कि चार स्टेटमेंट है और इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कोऑर्डिनेट को नॉन कोऑर्डिनेट से, या ऐसे कहें कि नॉन कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपने यहाँ पे नोटोवोड यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इधर आपको फेरेंजियल गिल स्लिट है, प्रेजेंट है, जबकि इधर एब्सेंट है। ठीक है, जो सीएनएस है वो इधर आपको होलो एंड डोर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपका जो सीएनएस है वो वेंट्रल और सॉलिड देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट एनल टेल, ठीक है, पोस्ट एनल टेल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको पोस्ट एनल टेल एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट एनिमल्स की, कैरेक्टर की। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेट में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा मिलेगा, क्लोज टाइप का। ठीक है, आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन ने यहाँ पे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट में।
हार्ट आपको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ढका हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको कोडेट के अंदर एंटीरियर पार्ट के अंदर आपको माउथ है, ठीक है, ब्रेन है, सेंसरी ऑर्गन्स है, वो आपको वेल डेवलप्ड हेड में देखने को मिलेंगे। सो माउथ, ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन centralized in well developed head, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिफिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं सिरो भवन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके कोडेड के करेक्टर्स के बारे में। ठीक है, जो नॉन कोडेड से उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे जो आपका कोडेड का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में कल की क्लास में अपन पहले प्रोटो कोडेड देखेंगे। आज अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेड। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकी बेसिस क्या है क्लासिफाई करने का। सो सबसे पहले क्रेनियम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम एंड पेयर्ड अपेंडेज। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। अब पहले कोर्डेट को क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप के अंदर, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा का मतलब ये है कि आपको इनके ब्रेन के अंदर जो क्रेनियम है उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले इनको अपन बात करें, इस बड़े पेज पे लेते हैं। पहले जो आपका फाइलम कोर्डेटा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, जिनमें क्रेनियम अब्सेंट है वो हो गया आपके एक्रेनिएटा। ठीक है, दो ग्रुप में बैठेंगे, पहले एक्रेनिएटा, इसी को बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट, और या इसको बोल सकते हो आप लोअर कोर्डेट भी। ठीक है, इधर जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है, इधर क्रेनियम प्रेजेंट है आपका, ये हो गया आपके क्रेनिएटा, या इनको बोलो यू कोर्डेटा। ठीक है, या इनको बोलो आप हायर कोर्डेट। ठीक है, एक्रेनिएटा के अंदर फिर आपको जो सब फाइलम है, पहले जैसे हेमिकोर्डेट भी साथ में लेते थे, बट हम हेमिकोर्डेट को अलग कंसिडर करते हैं, तो यहाँ आपके पास दो सब फाइलम बचता है। कौन से यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर अगर क्लासिफिकेशन अच्छे से याद हो जाता है तो चीजें थोड़ी आसान रहती है समझने में, क्योंकि अपने को ये पता रहता है कि कौन सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो साथ में चल रहा होता है। क्योंकि नॉन कोडेट में तो सीधे फाइलम है, कोडेट के अंदर फाइलम क्लास ये सारे अलग अलग हैं। इधर अपन बात करें, अब इधर लिख देते हैं क्रेनेटा, जो आपके हायर कोडेट हैं, इसको सब फाइला डिवाइड करते हैं वर्टिब्रा। सब फाइला कौन सा है, वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेटा को फिर अपन डिवाइड करते हैं डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन में एक आता है आपके एग्नेथा, और एग्नेथा उनको बोलते हैं जिनमें जबड़ी एब्सेंट है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पे जबड़े प्रेजेंट हैं और यहाँ पे जबड़े आपके एब्सेंट। ठीक है, एग्नेथा के अंदर फिर आपको इसको क्लासिफाई करोगे आगे, जो इनकी क्लास है, ओस्ट्रेकोडर्मिक और साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक, ग्नेथोस्टोमेटा में आप इनको दो सुपर क्लास में बांटोगे। कौन सी पीसी
और टेट्रापोडा। ठीक है, पीसीज के अंदर फिर आपको जैसे प्लेकोडर्मी हो गई, ओस्टियोकथीज हो गई, बोनिफिसेज, कॉन्ट्रियोकथीज हो गई, कार्टिलेज फिश। ठीक है, टेट्रापोडा में फिर आपके पास में आते हैं एम्फीबिया, जो अलग अलग 4 क्लास हैं। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मेमेलिया। तो ये है आपका मेन में कोडेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो कोडेट को सबसे पहले क्रेनियम के बेस पे क्लासिफाई किया, एग्रेनेटा और ग्रेनेटा। एग्रेनेटा वो एनिमल्स हैं जिनमें आपके क्रेनियम absent है, और क्रेनियम आपको देखने को मिलता है ब्रेन में। ठीक है, इसके बाद में एक्रेनेटा को 2 सब फाइलम में बांटा, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट। इनकी बातें अपन कल करेंगे। फिर आता है आपका क्रेनेटा, जिसको बोलते हैं अपन हायर कोडेट या यू कोडेटा। इसको सब फाइलम बांटते हैं अपन वर्टिब्रेटा में, और वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई करते हैं एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में। एग्नेथा वो है जिनमें जबड़े एब्सेंट हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा वो है जिनमें जबड़े आपके प्रेजेंट है। एग्नेथा एस्ट्रेगोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा क्लास में जाएगा। ग्नेथोस्टोमेटा 2 सुपर क्लास, पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 क्लास आपकी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मेमल। और पीसीज में जो मेन है, प्लेकोडर्मी, ओस्टोकथीज और कॉन्ट्रोकथीज। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब पूछे कि कोऑर्डिनेट में सिमेट्री वगैरह कौन सी है। तो कोऑर्डिनेट में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सिलोमेट है। सिलोमेट कौन से, एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगी, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, डिटेरोस्टोम है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्लोज सर्कुलेट सिस्टम। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं किसकी, कोऑर्डिनेट के। मेन क्लासिफिकेशन हो गया और आपके कैरेक्टर्स हो गए। कल अपन बात करेंगे सबसे पहले, कल एक क्लास में पूरे प्रोटो कोऑर्डिनेट है, जो आपके यूरो कोऑर्डिनेट और सिकुलो कोऑर्डिनेट, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे, दैट मीन्स लोअर कोऑर्डिनेट को। सो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिन्होंने प्रीवियस टेक्सोनॉमी वाले बेसिक क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार आप जाके देख लेना। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप जॉन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की भी आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।